वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं इस वक्त कोरोना वायरस की तीसरी लहर के हवाले से, और जिस पर डॉक्टर अजरा पेचियो साहबा जो हेल्थ मिनिस्टर सिंध हैं, वो ये कह रही हैं कि वैक्सीन की खरीदारी के लिए 500 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। और दूसरी जानिब ये भी कहा कि पाकिस्तान और चीनी कंपनी के जो मुआहदे हुए उस पर भी बात की गई, लेकिन वैक्सीन की खरीदारी के लिए किसी सूबे पर कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी सूबा चाहे वो खरीदारी कर सकता है, खुद मुख्तारी है, प्रोविंशियल सुवरेनिटी है 18वीं तरमीम के बाद। इसी पर बात कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सरदार नज़ाकत साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन माय प्रोग्राम। जानना ये चाहूंगा, सिंध में तो कदरे बेहतर सूरत हाल है, पंजाब की इस वक्त बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन सिंध की अगर स्पेसिफिकली बात करूं आपसे, तो क्या सेफ्टी मेजर्स रखे गए हैं, क्या प्रिकॉशंस जो है वो मलूज़ खातिर रखी गई हैं अब तक? देखिए, बहुत शुक्रिया बिलाल। पहली बात तो ये कि जितने भी प्रिकॉशन हमारे WHO के डे वन से थे, जो मास्क के हवाले से, जो एहतियाती तदबीर हैं उसके हवाले से, और बाकी जितने प्रिकॉशंस थे उस पे सिंध गवर्नमेंट अमल कर रही है, और मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान उस पे अमल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब के अंदर और बाकी सूबों के अंदर बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। आज भी हमारी किसी से बात हो रही थी शाम को, तो बड़ी बुरी कंडीशन है पंजाब की और बाकी इलाकों की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिंध में अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत अच्छी पोजीशन है, उस हिसाब से अगर कंपेयर करें हम पंजाब से, तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। और कुछ मौसम की भी मेरे ख्याल में कोई तब्दीली के जो असरात है वो भी हैं। और बिलखुसूस जो कराची के लोग हैं और पूरे सिंध के लोग हैं, वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल से कि इसी तरह जितनी एहतियाती तदबीर अगर हो रही हैं, जिस तरह प्रिकॉशन हैं WHO के, उसके मुताबिक अगर कर रहे हैं तो इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा, लोग अगर SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि मैंने देखा कि नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसका आखिरी हल क्या है? कैसे फॉलो करवाएंगे? सिंध हुकूमत कैसे करवाएगी? देखिए बिलाल, डेफिनेटली पहले तो लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, चीजों में उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है। मेरे ख्याल में कोई शोबा ऐसा नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट का है या कोई भी सोशल सेक्टर है या कोई भी, वो सारे लोग अपने अपने तौर पे लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस हो रही हैं। सारे उलमाए कराम का हमारा बहुत बड़ा किरदार है। मैं समझ रहा हूँ कि सिंध के अंदर कि उलमाए कराम ने हमेशा सिंध गवर्नमेंट को का बहुत ज्यादा साथ दिया है, सिंध गवर्नमेंट को उन्होंने गाइड किया है, सिंध गवर्नमेंट की रहनुमाई की है। तो उलमाए कराम का भी बहुत बड़ा रोल आगे भी बनता है। हमारी उलमाए कराम से, आपके चैनल के तवज्जुह से जी। सिंध के तमाम मकातबे फिक्र के जो उलमाए कराम है, उन सब लोगों ने सिंध गवर्नमेंट के साथ पिछले साल भी बहुत कोऑपरेट किया, जब सेकेंड वेव आई उसमें भी बहुत कोऑपरेट किया, अब भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हर लेवल पे सिंध गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इसको लोगों को मोटिवेट करके इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, जो WHO की जो SOP है उसको फॉलो करवाया अच्छा, जाए, जो सिंध नजाकत भाई, गवर्नमेंट जो नजाकत भाई। सिंध। लेकिन अगर अगर मिसाल के तौर पे, अगर उसके बावजूद अगर सिंध के अवाम किसी तरह की नेग्लिजेंसी में आते हैं, करते हैं, तो फिर उसमें सिंध गवर्नमेंट सख्ती से भी अमल करवाएगी। अच्छा, नजाकत भाई मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हेल्थ एक्सपर्ट हैं हारिस काजमी। हारिस साहब, आप कुछ पूछना बिल्कुल, चाह रहे हैं? मैं जो है नज़ाकत साहब से जो है कुछ चीज़ें पूछूंगा। नज़ाकत भाई, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भी हमारे पर कुदरत की मेहरबानी है कराची के ऊपर और सिंध पे, कि वो चीज़ें इम्पैक्ट अभी नहीं आया है जो पंजाब में या KPK में आया हुआ है। लेकिन ये तो एक वबा है, वबा कहीं से भी आ सकती है, जा सकती है, इसके अंदर कोई किसी की हवा के साथ चलती है, समझ लें। तो क्यों क्यों हम अभी से प्रिकॉशन नहीं ले रहे कि ट्रांसपोर्टेशन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे कि अभी से लोग रुकें, वहाँ के लोग वहीं रुकें, यहाँ के लोग यहीं रुकें, जब तक कि वहाँ की रेशो जो है अभी जो 23, 24, 25% चल रहा है पंजाब और KPK वगैरह में, वो कम हो जाए, स्लो डाउन हो जाए, तो फिर लोगों की ट्रांसपोर्टेशन दोबारा से आमदोरफ्त आना जाना शुरू हो तो कोई बात है। लेकिन इस वक्त बिल्कुल उसके ऊपर कोई नज़र नहीं। जबकि लास्ट टाइम आपको याद होगा जब पहली टाइम पे वबा ये फैली थी, तो जो ट्रांसपोर्टेशन पे बिल्कुल जो पाबंदी आयद कर दी बैन गई कर दी थी, थी। और उसी की वजह से हम जो है बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे पास रहे, मैं समझता हूँ अभी भी आ सकते हैं। और नंबर दो, अब आप ये भी देख रहे हैं कि बच्चों पे 1 से 18 साल से नीचे के बच्चों के ऊपर भी जो है ये इम्पैक्ट आने लग गया है इसका, वायरस का।
तो हम अपने स्कूल्स के लेवल पे ये चीज़ें क्यों नहीं रोक रहे कि अभी से हम स्टॉप कर चलें। दें, आगे रमज़ान आ ही रहे हैं, तो ये रमज़ान और ये चीज़ें गुजार लें, तो इंशाल्लाह ये 1 महीने का पीरियड सही से गुजर जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। नज़ाकत भाई, आप इस पे कमेंट कमेंट देना चाहेंगे? देखें, पहली बात है कि पूरे पाकिस्तान को स्टार्ट तो नहीं किया जा सकता, सारी जो कम्युनिकेशन गैप तो नहीं किया जा सकता, जो सूबों के दरमियान जो हमारे रवाबित हैं या ट्रांसपोर्ट चल रही है या इंट्रासिटी चल रही है, उसको आप रोक के सारी जिंदगी को ज़ाहिर आप ज़ाहिर मामलात जिंदगी और दुनियादारी भी ज़ाहिर इसके साथ साथ हमें चलानी है। सबसे ज्यादा इस चीज पे जोर देने की जरूरत है कि एसओपी के अमल, एसओपी पे अगर हर शुबा जिंदगी के अंदर अमल किया जाएगा तो मैं समझ रहा हूँ कि सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। जहां तक स्कूल की बात है, स्कूल में हमारे जो सूबाई वजीर हैं सईद गनी साहब, वजीर तालीम है, उन्होंने बहुत अच्छे प्रिकॉशन लिए कि जो 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 50% उनकी जो 50% जो स्ट्रेंथ है वो 50% की है उन्होंने, कि एक अगर मतलब एक क्लास के अंदर अगर 30 बच्चे हैं तो 15 बच्चे आ जाएंगे और कल 15 बच्चों की फिर छुट्टी होगी और फिर 15 बच्चे परसों आएंगे, और वो भी पूरे एसओपी के मुताबिक उनके हाथों में सैनिटाइज भी किया जा रहा है, फिर मास्क का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। देखें, अब हमें ये जो वबा, जैसे हमारे दोस्त ने कहा, ये जो वबा चल रही है इसको हमें पता नहीं कितने अरसे तक, कितने सालों तक हमें साथ साथ इसके चलना पड़ेगा। तो फिर ये अच्छा, सारा तो इसका उसका हल यही है कि पूरे प्रिकॉशन के साथ प्रिकॉशंस अपने हम एग्जैक्टली। रोजमर्रा की जिंदगी के मामला चलाए जा अच्छा, सके। नज़ाकत भाई, मुझे याद है एक मसला छिड़ गया था वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के माबैन। खान साहब जो थे मना कर रहे थे मुकम्मल लॉकडाउन, आप लोग हिमायत कर रहे थे। अब स्मार्ट लॉकडाउन, स्पॉट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, ये टर्मिनोलॉजीज भी यूज कर दी। तो क्या उस वक्त मैं समझ लूँ सियासत थी, या अभी जो है वो कुछ समझ में आ गया सिंध हुकूमत को कि स्मार्ट लॉकडाउन ही होना चाहिए? देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन पे तो मेरे ख्याल में अगर किसी एरिया को की जरूरत है स्मार्ट लॉकडाउन की या लॉकडाउन की, तो उसमें होना चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनल के हाँ तवसत से आवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी आप एहतियात कर सके इतनी एहतियात करें। लेकिन इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, और सिंध के ऊपर खुसूसी करम नवाजी है अल्लाह ताला की कि इस वक्त तक अच्छा, हमारे विजिट किया है हालात कभी आपने? कोई स्मार्ट खराब लॉकडाउन नहीं जहाँ है। लगाया गया हो, कभी नोटिफिकेशन की हद तक होता है? मैंने विजिट किया, मुझे तो स्मार्ट लॉकडाउन नजर नहीं आता। नजाकत भाई देखिए बिलाल, मैं एक चीज आपको बताऊं जी। कि हम लोग ज़ाहिर है उस तरह से हमारी जो सिविक सेंस है वो उस तरह से तो नहीं हम लोग ज़ाहिर डेवलप हो रहा होता है या नहीं हो चुका है कि हम लोग अगर कोई गवर्नमेंट अगर कोई लॉकडाउन लगाती है कि उसके ऊपर आपको पता है कि हम लोग सारे तो इस चीज को शौक से अपनी जो वायलेशन है वो सारी करते हैं। तो मेरे ख्याल में अब सारी सब जो लोगों को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, और बिलखुसूस मैं आपको बताऊं कि हमारे उलमा इकराम का बहुत बड़ा रोल अभी भी सामने हमें नजर आ रहा है कि उलमा इकराम अगर अपने जगह पे अपने अपने लोगों को तमाम मोटिवेट करें। जैसे रमजान का महीना आ रहा है, रमजान का बाबरकत महीना आ रहा है, उसमें लोगों को अगर एक एसओपी के मुताबिक सारी चीजें हमारे जो 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 फराइज हैं वो सारे हम अगर पूरे करें, तो मेरा ख्याल ये है कि हम लोग अपना जो एहतियाती तदबीर है उसको करके हम बेहतर नताज अखज़ कर सकते हैं। चलें, हारिस काज़मी साहब, आपके पास मैं जो मेडिसिन के हवाले से सवाल करता हूँ, वैक्सीन के हवाले से। वैक्सीन इस वक्त वाफिर मकदार में क्या पाकिस्तान में मौजूद है? और जो बिल्कुल है। वैक्सीन मौजूद है वो रिलायबल है, फ़ायदेमंद है? बिल्कुल जो है वैक्सीन आई है वो ट्रायल होने के बाद आई है, उसके ट्रायल के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ऐसे कोई लाके जो है जरस मार्केट में ही छोड़ देता कि लें और लगा लें। दुनिया में जो है अमेरिका जैसी जगह जहाँ पे लाखों अफराद 50-50 हज़ार रोज़ाना हुई वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है वैक्सीन लगाई गई, तो फाइज़र की जो है सबसे ऊपर रही जो वैक्सीन थी, उसके रिजल्ट 95% अच्छे रहे। एफिकेसी, हर किसी मेडिसिन की जो होती है एफिकेसी देखी जाती है कि एफिकेसी कितनी है, तो फाइज़र की हो गई, जॉनसन एंड जॉनसन की हो गई, इनकी वो जो है एफिकेसी बहुत शानदार थी, उसके रिजल्ट अच्छे रहे। अब हमारे पास से जो आई है वो चाइना से आई है। चाइना वालों की हम इसलिए रिलाई करते हैं कि चाइना वाले खुद ट्रायल करके लाए हैं, अपने मुल्क को उन्होंने साफ़ किया, इससे पहले साफ़ करने के बाद फिर हमारे पास आई है, और हमें अच्छी वाफर मकदार में भी दे रहे हैं वो। और लोगों को सिर्फ एक जो डाउट्स है कि हम ये करेंगे तो ये ना हो जाए, ये करेंगे ये नहीं, वैक्सीन की तरफ जाना चाहिए।
आप बिल्कुल जाएं, अच्छा, इसमें खान डरे साहब नहीं, ने रजिस्टर्ड वैक्सीन करवाएं। खान साहब ने वैक्सीन लगवाई, आर्यन अली साहब ने वैक्सीन लगवाई, उसके बाद कोविड हो गया। ये इसकी वजह, अगर ये आप क्या है? एक चीज़, मैं इसकी जो है बेसिक चीज़ एक बताना चाहूँगा सब लोगों को, ये बहुत बहुत सारे सवाल आते हैं हर जगह पे, मैं कहीं जाता हूँ कि यार ये इंजेक्शन लगा और फिर बुखार आता है। अगर आप अंदाज़ा लगाएं, बचपन में हमारे कुछ चेचक के टीके लगते थे, पहले स्कूल में आ गए चेचक के टीके लग गए, और उसके बाद बच्चे थोड़ी देर, एक दो दिन बाद बुखार रहता था, हमेशा बुखार रहता था, टीके लगते थे, बुखार रहता था, फिर से हो जाते थे। यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, वैक्सीन वगैरह ज़ाहिर है उसका भी कोई एक नई चीज़ जा रही है जिसम के अंदर, वैक्सीन जो नॉर्मल इंजेक्शन नहीं है, ये वैक्सीन है, तो उसका अगर इम्पैक्ट थोड़ा सा बुखार आता है तो हमारे यहाँ अभी कोरोना के अंदर नॉर्मल बुखार को और एक अलग डिफरेंट बुखार को कोई अलग नहीं किया गया है। ज़रा सा ही बुखार है तो वो भी कोरोना के अंदर ही जा रहा है, ज़रा से कोई खांस रहा है तो वो भी कोरोना में लेके जा रहेंगे। तो अगर थोड़ा सा इसके अंदर लाइनें खींच दी जाएँ और डिफ्रेंशिएट किया जाए तो लोगों को पता चलेगा कि खांसी और नज़ला बुखार पहले भी होता था, अभी भी होता है, लेकिन कोरोना के जो खास सिम्टम्स हैं, सांस आना प्रॉब्लम हो गई है, चीज़ें आ गई, वो आ जाएँ तो आप डेंजरस कोरोना के अंदर लेके जाएँ। नज़ाकत भाई, आपकी तरफ एक आखिरी सवाल भी यहाँ पर करना चाह रहा हूँ कि शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, इनको वैक्सीनेट किया गया, वो पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, कमरे में बैठे हुए हैं, वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं। तो एक सादा सा सवाल ये था कि जो 60 साल से जायद उम्र के लोग हैं, वो खुद को रजिस्टर्ड करवाकर वो लाइन में लगकर जा रहे हैं, गर्मी है, शिद्दत है, धूप है, और फिर वैसे ही डिप्रेशन का शिकार हैं, तो क्या इनके लिए घर बैठे ये फैसिलिटी नहीं दे सकते कि घर में ही ये रजिस्टर्ड हो जाए और घर पर आकर इनको वैक्सीनेट कर दिया जाए? बिलाल, मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर रहा जी। हूँ कि अगर जो ऐसे बुजुर्ग शहरी हैं जो चल फिर नहीं सकते, जो जिनको बहुत सारी बीमारियों ने जो बीमारियों में जकड़े हुए हैं, उनके लिए ये फैसिलिटीज भी मौजूद हैं, और बिलखुसूस बहुत सारे सेंटर बने हुए हैं। जिस तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आर्ट्स काउंसिल कराची में एक सेंटर बना हुआ है, उसमें भी अगर कोई बुजुर्ग शहरी ऐसा जो नहीं लगा सकता, जो लाइन में नहीं लग सकता, जो हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, तो उसके लिए भी वो अगर अपने सेंटर को इन्फॉर्म करेगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी ऐसी कंडीशन है, तो उसको घर पे भी वैक्सीनेट किया जा सकता है। ये कोई इतनी अहम बात नहीं है। और फिर आपको आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से आपने सवाल किया, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उनको, वो बीमार भी हैं घर पे, और फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं। अगर वो किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप, अगर किसी वजह से कोई ट्रैफिक जाम होगा या कोई वहां पे किसी तरह का वो रश होगा, तो फिर उस पर भी क्रिटिसिज्म होता है। तो अगर कोई आपके चैनल के तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान, कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को, कि आप लोग, अगर कोई ऐसा बुजुर्ग शहरी जो सेंटर तक नहीं आ सकता, तो वो वहाँ पे अपनी चीजें लिखवाएं कि हम ये सारी चीजें, तो वो इंशाल्लाह उसको घर पे भी वैक्सीनेट किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरदार नज़ाकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ मौजूद थे। हारिस काज़मी, आपसे मैं एक आखिरी सवाल यहाँ पर ये करना चाहूँगा। बड़ी प्यारी बात की है वैसे कि जरदारी, आसिफ अली जरदारी अगर जाएंगे तो सड़कें भी ब्लॉक होंगी, रश भी लगेगा और लोग भी परेशान होंगे। अच्छा ये कि उनके घर पे उनको जाके जो है वो वैक्सीनेट कर दिया गया। ये वैक्सीन हमारे पास इस मिकदार में मंगवा ली भी गई है और जो मौजूद है वैक्सीनेट किया जा रहा है। क्या समझते हैं जो सेफ्टी प्रिकॉशंस और जो मेजर्स किए जा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और अगर सूबों की हुकूमतों की जानिब से, क्या वो काफ़ी हैं थर्ड वेव को कंट्रोल करने? मैंने अभी, जैसे कि मैंने बिलाल इनसे भी, जो नज़ाकत साहब से भी जो अर्ज़ की थी कि हम इस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे हैं कि जब पहले ये बात हुई थी कि खान साहब जो है ये चला रहे थे कि सब कुछ चलना चाहिए और हमें साथ सब चीज़ें लेके चलनी चाहिए, तो जब ये सिंध गवर्नमेंट जो है उनको अपोज कर रही थी कि नहीं इसी हम पूरा जो है लॉकडाउन करेंगे, और अब जब ज़रूरत है इस बात की कि मालूम हो गया है कि दूसरे सूबों के अंदर ज़्यादा रेशो है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी देने के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन चले, सामान वामान आ रहा है, लेकिन या तो फिर आप चेक पोस्ट बनाएं। ठीक है। जब दूसरे सूबे में कोई एंट्री हो रही है, हर जगह से जाते हैं दूसरे शहर से दूसरे शहर में, तो वहाँ चेक पोस्ट होनी चाहिए। वहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं उनको जो है आप बिल्कुल जो टेस्ट करके भेजें। अगर वहाँ पे टेस्ट करते चलाएंगे तो आपको इसमें से भी 50% बेहतर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मेडिकल फील्ड से भी आपका ताल्लुक है, कुछ लोगों को पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम क्या लोगों को बस ये कहूँगा कि भाई खुदारा अपनी हिफाजत करिए, अपनी हिफाजत करेंगे तो आप दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। और वो कैसे होगी कि आप भाई मसाजिद में जा रहे हैं, आप लोग 6-6 फीट का डिस्टेंस, वैसे सोशल डिस्टेंस भी नहीं रख रहे और मसाजिद में भी फिर भी जुड़ जुड़ के खड़े हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करें। आपने नमाज अल्लाह के लिए पढ़नी है, अल्लाह ताला नियतों को देखने वाला है। आप दूसरों की फ़ायदा सोचेंगे, अल्लाह ताला आपका फ़ायदा सोचेगा। और मास्क पहने और दूसरों से ज़बरदस्ती गले वाले मिलने से परहेज़ करें। अभी वैसे ही रमज़ान के बाद ईद आने वाली है। रमज़ान के बाद आने वाली है, खूब गले मिल लीजिएगा और अल्लाह का शुक्र अदा करिएगा कि हम बच गए।
सब लोग बच गए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें और आगे बढ़ते रहें बस। चलें, बहुत शुक्रिया हारिस काज़मी आपका, और सरदार नज़ाकत भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से मैं थोड़ा सा कंक्लूडिंग रिमार्क्स यहाँ पर दे दूँ कि पाकिस्तान में जो हलाकतें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन हुकूमती जो इक़दार हैं या हुकूमती मामलात हैं, जिस तरह से हुकूमत को टेकअप करना चाहिए था, शायद कहीं ना कहीं लीकेजेस नज़र आ रहे हैं। तो हुकूमत को भी देखना पड़ेगा, और डेप्यूटी कमिश्नर्स जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स लगे हुए हैं, उन्हें चेक एंड बैलेंस और मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, खास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में, और उसके बाद जो ईद का मौका आता है, इन तमाम मौक़ों पर देखना पड़ेगा कि किस तरह से एसओपीज़ को फॉलो कराया जाता है। और जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन के हवाले से मैंने आपको बताया कि 500 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए सूबे सिंध की जानिब से कि मजीद वैक्सीन चाइना से मंगवाई जाएगी। अब देखना यह है कि ये वैक्सीन कारआमद साबित होती है, इस तीसरी लहर से निमटने के लिए हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं वो कितना % मुफीद साबित होती हैं। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है, उस पर भी बात करेंगे।